सिख पंथ में मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही सिख पंथ को गुरुओं द्वारा कोई ऐसी शिक्षा दी गई है कि कोई किसी की व्यक्तिगत पूजा या मूर्ति पूजा या मैनुअल पूजा की जाएगी, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो उसी उल्लेख के विषय पर मैं आपके साथ अकाल स्तुत जो गुरु गोविंद सिंह जी के लिखे कबित प्रसाद कबित हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अच्छा लगेगा मुझे लगता है, मैं कोशिश करूँगा आपको उसके विषय में बताने के बारे में भी। तो पहले आप उसके उच्चारण सुन लीजिए। एक शिव भये एक गए, एक फेर भये, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा और विष्णु के ते वेदों पुराण के ते, ब्रह्मा और विष्णु के ते वेदों पुराण के ते, सिमरती समूहन के हुई बीते हैं, हुई बीते हैं। एक शिव भये एक गए, एक फिर भये, मो नदी मदार के ते अश्विनी कुमार के ते, मो नदी मदार के ते अश्विनी कुमार के ते, अंसा अवतार के ते काल बस भये हैं, काल बस भये हैं। पीर और पिकंबर के ते गने न परे देते, पीर और पिगंबर के ते गने न परे देते, भूम ही ते हुई के फिर भूम ही मिले हैं, भूम ही मिले हैं। एक शिव भये एक गए, एक फिर भये, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। पीरो पिगंबर के ते गने न परे ते, भूमि ही ते हुई के फिर भूम ही मिले हैं, भूम ही मिले हैं। एक शिव भये। ये अकाल स्तुत से गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द जो मैंने अभी आपको श्रवण कराए हैं, उसमें कुछ शब्दों की मैं व्याख्या कर देता हूँ। समूहन का मतलब है संपूर्ण यानी सभी लोग, और मोनदी का मतलब है दीन का सहायक, यानी दीन दुखियों के प्रति सहायक होने वाला या दीन दुखियों के प्रति समर्पित अपनी भावना को रखने वाला। और मदार कहते हैं वंश के प्रमुखतम, किसी वंश के वंशज के प्रमुख व्यक्ति। और अश्विनी कहते हैं देवताओं के वैद। कितने दुनिया में वैद गुरु आए हैं, सब ने ये दुनिया छोड़े हैं, तो ये अपनी सेवा करके गए हैं। इनको किसने भेजा है? वो अकाल पुरख ने भेजा है, इसलिए उसी की स्तुति ज़रूरी है, ना किसी मैनुअल की और ना मूर्ति पूजा की। और अंशा अवतार के थे, किसी देवता की शक्ति के कुछ अंशों से अवतरित होने वाला जो अंशा अवतार है, वो बहुत इस दुनिया में आते और जाते हैं। उनकी व्याख्या करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो हमारे सम्मानित हो सकते हैं, माननीय हैं, सम्मानित हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए, परंतु पूजने योग्य सिर्फ अकाल पुरख है जिसको हमें पूजना चाहिए, जो निराकार है। गुरुवाणी के शब्दों में अकाल स्तुति की ही
पूरा वर्णन है कि कैसे आप प्रभु से प्रेम करेंगे और किन शब्दों से आप प्रभु तक जा सकते हैं, मिल सकते हैं और अपने जीवन की इस यात्रा को सफल कर सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।